प्रकट ना फैले और सही मुद्दे पे डिस्कशन हो, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई, कैसे देखें? ये होना ज़रूरी है, हर सत्र से पहले होता है। हालांकि जो विपक्ष है उनको सिर्फ यही चाहिए कि संसद की जो सत्र है उसको कैसे डिस्ट्रप्शन किए, उसको कैसे जो जनता की टैक्स के पैसों से संसद की सत्र जो चलती है, विपक्ष की ये जो गुंडागर्दी बोलिए या चिखम चिल्लाना जो बोलिए, उनका एक ही मुद्दा रहता है कि संसद के सत्रों को कैसे डिस्ट्रप्शन हो। और सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो ज़रूरी से ज़रूरी बिल है उसको कैसे पारित करे। तो मुझे आशा है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जो उनका भाषण भी रहेगा, संसद के शुरुआती दिन में भी रहेगा, तो हमेशा सरकार की ओर से हमारा हमेशा उनसे आवेदन है कि आप संसद को सही ढंग से आप चलाने दें। और ये जो लोकतंत्र है, गणतंत्र के मंदिर में ऐसे जो क्या बोलेंगे चिखम चिल्लाना ये मत करे, सारा दुनिया देखती है। एनसीपीआई में जो रिवल उसका जो मान्यता है उनकी मिला है, लेकिन उनको भी मीटिंग में सेपरेटली बुलाया गया है एनसीपीआई पार्टी के तौर पे, कैसे देखते? ये आदरणीय अध्यक्ष जी का सिद्धांत है। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो आदरणीय सम्मानीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने चिट्ठी दिया है। तो ये संसदीय क्षेत्र में अगर आदरणीय अध्यक्ष जी को लगता है कि उनको अलग से चिट्ठी देके बुलाना चाहिए तो उनका निर्णय है। हम पॉलिटिकल पार्टी है तो हम लोग इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो तोड़ा गया इलीगल बताकर। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, जो इलीगल नहीं था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो समय हमारा भी है, कैसे देखते हैं? दो चीज़, एक हमारे बंगाली में कहावत है कि उसका वही ये चला गया, मतलब सांप जो है, सांप का पूरा ख़त्म हो चुका, लेकिन अभी तक वो अपना झूठ मूठ का वो जहर उगल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी जी वो जो बोल रहे हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, एक्शन तो उन्होंने किया था, उनके दौरान हुआ था, अब तो रिएक्शन हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में विपक्ष को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, ये जो डीजे वाले बाबू जो है, ये जैसे बातें किए थे, जैसे डराने धमकाने, चुनाव आयोग को पेड़ से बांध के पीटने की बात, विपक्ष को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार मारना, बेघर करना, हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान से खेलना, सब तो इन्हीं के ज़माने में हुआ था। तब कहाँ गई थी इनका ये कोर्ट में जाना? अगर तब नहीं गए, अब जाइए ना, कोर्ट तो हर किसी के लिए खुला है। अगर ये आपको लगता है कि ये इलीगल नहीं है तो आपको तो नोटिस मिल गया था, बाकायदा पहले ही मिल गया था, ये डेमोलिशन से पहले, बुलडोज़र से पहले ही मिल गया था। तभी क्यों नहीं गए थे? तब क्यों नहीं गए थे? क्योंकि आपके पास इसका कुछ पेपर्स नहीं था। ये गैर कानूनी बिल्डिंग है। आपका बुआ जब मुख्यमंत्री थे, आप कहीं ना कहीं कुछ भी करके आप बना के ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग, 5 माले की बिल्डिंग बना रखे थे। तो अब सरकार जो काम कर रही है वो उचित तरीके से काम कर रही है। जो कोई भी जो इलीगल है कंस्ट्रक्शन, उसको तोड़ा जाएगा। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आप फैसला नहीं ले सकते, आप बोल नहीं सकते। कल अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर आप लोगों को दिक्कत है मेरे से, तो मैं 1 घंटे में ले जाएंगे, आप लोग आएँ, मैं ले जाके दूँगा, लेकिन आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप लोगों ने हमारे जब हमारी सरकार को कोई गलत किया, और अभी ईडी सीबीआई के डर से आप लोग ममता बनर्जी के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा किया है। देखिए, अभिषेक बनर्जी जो है वो अभी बौखला गए हैं। वो और उनके बुआ अपने आप को राजनीतिक रूप से रेलिवेंट रखने के लिए, राजनीतिक रूप से सारा देश में रेलिवेंट रखने के लिए
ये बोल रहे हैं कि हम रिजाइन दे देंगे, आप वापस आ जाइए, ताकि उनका पार्टी बच जाए। नहीं तो ये पार्टी तो सिर्फ बुआ और भतीजा का पार्टी बन चुका है। तो अगर आपको रिजाइन देना ही तो आप दे क्यों नहीं देते हो? आप दे के बोलो कि मैं रिजाइन दे चुका, लो आप वापस आ जाओ। अगर सच में अगर उनका मन में सद्भावना होता तो रिजाइन करके बोल देते, क्योंकि इनका जो था अभिषेक बैनर्जी किसी को बात नहीं करने देते, छोटे बड़े का सम्मान नहीं रखते हैं, फैशिज्म चलाते हैं पार्टी में, अपने एक नायक तंत्र पार्टी में चलाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि आप अगर आपको रिजाइन देना ही होता तो आप दे के उनको बुला लेते। आपकी इतना पार्टी के लिए अगर इतना चिंता होता तो आप दे के बुला लेते, चलो पार्टी तो बच जाएगी। उनको देना नहीं है, उनको सत्ता, वो तो सोच रहे थे कि ममता बनर्जी फिर से क्षमता में आ जाएंगी और कुछ दिनों में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसे ही लोग उनको युवराज करके बोलते थे। तो पश्चिम बंगाल में तो कोई राजतंत्र नहीं चल रहा था, लेकिन अपने आप को युवराज मानने वाला जो शख्स, आपको लगता है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं? वो इस्तीफा की बात पूरा नाटक है, पूरा अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए एक उनको झांसा दे रहे हैं जो अपने पार्टी में ही थे। और कुछ दिन पहले इन्हीं के लिए तो कहा था कि एजेंसियां से बचने के लिए ये जा रहे हैं। तो अब एजेंसियां से बचने के लिए अगर वो चले गए, अगर वो टेंटेड है, तो उसको क्यों बुला रहे अपने पार्टी में? तो एक तरीके से बात कीजिए ना। कभी बोल रहे हैं कि वो टेंटेड है, कभी उनको उनके हाथ पैर पकड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तो कहीं नहीं रहूँगा सारा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो अगर इस्तीफा देना हो तो वो दे दे। जब से बीजेपी की तीसरा दिन है, मेरे नॉर्थ ईस्ट में थे, करदार को कोलकाता वापस आए, आज मीटिंग है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर गुड गवर्नेंस या फिर लॉ एंड ऑर्डर, तमाम कैसे बिल्कुल आगे बढ़े इस पर चर्चा शायद चल रही। आप कैसे देखते हैं? एक पश्चिम बंगाल के निवासी होने के नाते हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जो दौरे लगाए हैं उत्तरी बंगाल की, और जो सीमा के जो वो दौरे लगाए हैं, ये निश्चित हो रही हूँ कि मेरा बंगाल अभी सेफ है। जो घुसपैठिया बोलिए या ये बॉर्डर इलाके से जो तस्करी होती थी, जो अवैध लेन देन होता था, ये सब बंद होने की कगार पे है, क्योंकि पूरा फेंसिंग के काम ज़ोरों शोर से चल रहा है और पूरा फेंसिंग हो जाएगी और कुछ शायद बाकी है और ये काम भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये है पश्चिम बंगाल में हम पावर में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, ये हमारी गारंटी थी, ये हमारा संकल्प पत्र में भी था। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जब चुनाव के दौरान जब आए थे, बहुत बार कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को आप लेके आइए और हम जो सीमा है, सीमा की सुरक्षा पूरा कर देंगे। तो वैसे ही हो रहा है। और सिर्फ वो नहीं, और एक बहुत ज़रूरी काम आदरणीय गृह मंत्री जी ने उन्होंने किया है कि ये जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, इसमें जो घोटाले, जैसे अवैध तरीके से डेड वोटर्स हमने देखा था SIR के दौरान, जो ममता बनर्जी का या जो विपक्ष है उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था, इसमें भी थोड़ा सा चर्चा हुई है कि इसको कैसे स्वच्छ बनाया जाए। तो ये भी मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था। और ऑफ कोर्स सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमूल का एक 700 करोड़ का जो फैक्ट्री, उसका नींव यहाँ पर रखा जा रहा है, प्लांट का। और ईस्टर्न इंडिया में, या बोल सकते हैं कि सारे भारत में सबसे बड़ी दही बनाने की जो प्लांट अब पश्चिम बंगाल में ही होगा, और पश्चिम बंगाल से सारा देश को दही जाएगा। तो ये बंगाली होने के नाते, एक पश्चिम बंगाल निवासी होने के नाते बहुत बड़ी गर्व की बात है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।